डार्क वेब जहां ह्यूमन बिकते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आप डार्क वेब पर इंसानों को टॉर्चर कर सकते हो और उन्हें टॉर्चर होते हुए लाइव भी देख सकते हो। आप हथियार खरीद सकते हो, गैर कानूनी काम कर सकते हो। मतलब यह सारे गलत और गैर कानूनी और गंदे काम होते हैं डार्क वेब पर। दुनिया के सबसे अच्छे और बुरे काम इस जमाने में इंटरनेट की हेल्प से ही होता है। जैसे कि आप इतना बढ़िया वीडियो इंटरनेट के हेल्प से ही देख रहे हो। जैसे कि अगर हम बात करें इंटरनेट पर वीडियो देखने की, या हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी या इंसानों की तस्करी, लोगों की पर्सनल डिटेल्स बेचने खरीदने हो, या क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल बेचनी हो, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर सिस्टम हैक कराना हो, ये सारे काम आप कर सकते हो डार्क वेब पर। फिर भी ये सारे काम इंटरनेट की मदद से ही होते हैं, बस इसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। लेकिन आप बोलोगे ये सब इंडिया में नहीं होता, ये सब विदेशों में होते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ इंडिया में घटी एक सच्ची घटना। डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेच रहे थे 4 क्रिमिनल और ICMR का डाटा हैक कर लिया गया था। यह कोरोना टाइम की बात है, जब सभी के डिटेल्स वैक्सीनेशन के लिए लिया जा रहा था। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस केस को जानने से पहले हम जान लेते हैं डार्क वेब पर होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिनको डार्क वेब के बारे में 0% नॉलेज है, थोड़ा सा बेसिक उनको बता देता हूँ। आमतौर पर हम अपने साधारण काम जैसे कि फेसबुक चलाना, यूट्यूब चलाना या नेट पर कुछ सर्च करना, सबके लिए एक नॉर्मल ब्राउजर यूज करते हैं और इसे हम बोलते हैं सरफेस वेब, जो सरफेस पर होती है। लेकिन गैर कानूनी काम करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं और यह डार्क वेब एक डीप वेब का हिस्सा होती है। मतलब जो जमीन के ऊपर होती है वो होती है सरफेस वेब, जो आपको दिखाई देता है, और उसके नीचे जो छिपी हुई होती है उसे बोलते हैं डीप वेब। पूरे इंटरनेट का 4% हिस्सा ही होता है सरफेस वेब। मतलब यह जो पूरा इंटरनेट आपको दिखता है, यह एक्चुअल इंटरनेट का केवल 4% है, बाकी 96% होता है डीप वेब में। लेकिन ऐसा नहीं है, डीप वेब में होने वाले सारे काम गैर कानूनी ही होते हैं। नहीं तो आप बोलेंगे 96% पर केवल इलीगल काम होते हैं। एक्चुअली में डीप वेब का मतलब कुछ और ही होता है। डीप वेब पर मौजूद कंटेंट को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है, जिसमें ईमेल, नेट बैंकिंग आते हैं। डार्क वेब को खोलने के लिए टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जाके सर्च करने मत लग जाना। डार्क वेब पर ड्रग्स, हथियार, पासवर्ड, चाइल्ड पॉर्न जैसी बैन चीजें मिलती हैं। यहाँ तक कि इंसानों का मांस काट काट कर बेचा जाता है। मेरा तो सुनकर ही दिल दहल जाता है। आखिर ये लोग कर कैसे लेते हैं? डार्क वेब पर तुम किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो यदि तुम्हारे पास पैसा हो तो। यहाँ तक कि इंसानों को जैसे बोलोगे वैसे टॉर्चर किया जाएगा। यदि तुम बोलते हो उंगली काट दो, उंगली काट दिया जाएगा। यहाँ तक कि टॉर्चर करते करते इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। आपको बता दें कि डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और उसकी गोपनीयता बरकरार रखने के लिए सैकड़ों जगह रूट और रीरूट करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डार्क वेब ढेर सारी IP एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। यहाँ यूजर की इंफॉर्मेशन इंक्रिप्टेड होती है, जिसे डिकोड करना नामुमकिन है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस न किया जा सके। डार्क वेब पर हत्याओं की सुपारी देने से लेकर हथियारों की तस्करी तक कई अवैध काम होते हैं। डार्क वेब पर यूजर से उसकी पर्सनल डिटेल लीक करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। डार्क वेब पर ढेर सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं जो बेहद सस्ते में वो चीजें बेचते हैं जो बैन है। बहुत से लोग वहाँ सस्ते फोन खरीदने के चक्कर में लाखों रुपए गवा देते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको इंटरनेट की अच्छी जानकारी है तो ही वहाँ जाइए, वरना वहाँ पे जाइए ही मत। शुरू में मैंने बताया था कि IFSO यूनिट के डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ICMR के डेटा बैंक से डेटा लीक किया गया और फिर उसे डार्क वेब पर बेचने के लिए डाल दिया गया। इन सभी आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों को 3 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक शख्स को हरियाणा, ओडिशा और 2 लोगों को झांसी से गिरफ्तार किया गया था। ये लोग गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मिले थे और जल्दी पैसा कमाने के लिए डेटा हैक करने का फैसला करते हुए डार्क वेब पर इसे बेचने के लिए डाल दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.